एक समय की बात है। एक नगर में एक योगी रहते थे और उनका एक शिष्य रहता था। योगी ने अपने शिष्य को समस्त विद्याएं प्रदान कर दी और योगी ने कहा कि अब आप अपने घर चले जाओ और 6 महीने के बाद में पुनः वापस हमसे मिलने एक बार ज़रूर आना। शिष्य वहाँ से सीधा निकल करके अपने गांव चला गया। उधर उस शिष्य के पिता ने देखा कि मेरा पुत्र बहुत दिनों के बाद आया है, तो उन्होंने उसकी शादी के लिए रिश्ता खोजने लगा और कुछ दिनों के बाद उसकी शादी भी हो गई। शादी के बाद उसे तरह तरह के पकवान मिलने लगे। वह जीवन आनंद में जीने लगा, क्योंकि गुरु के साथ रह करके वह सूखी रोटी सूखी खा करके रहता था। इससे ऊब गया था। अब वैवाहिक जीवन में उसे बहुत ही आनंद का अनुभव होने लगा। अब उसने सोचा कि इतने दिन हो गए हैं तो एक बार जा कर के गुरु जी से मिल आता हूँ, देखता हूँ गुरु जी से पूछना है क्या करना है। वह चला गया गुरुदेव के पास। गुरुदेव के पास जा कर के उसने कहा कि गुरुदेव, मेरा जीवन तो चकाचक चल रहा है और आपका जीवन कैसे चल रहा है गुरुदेव? गुरु ने मुस्कुरा करके कहा, मेरा जीवन भी ठीक ठाक ही चल रहा है। यह बताओ कि तुम्हारे जीवन चकाचक कैसे चल रहा है? बोला, गुरुदेव, मैं यहाँ से जब गया तो हमारे माताजी और पिताजी ने दोनों मिल करके हमारी शादी कर दी। अब रोज़ रोज़ नए नए पकवान खाते हैं, कभी खीर, कभी पूड़, कभी हलवा। तो बड़ी ज़िंदगी आनंद में और चकाचक हो चुका है। गुरुजी बोले, तब तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। शिष्य बोला, ऐसा क्यों गुरुदेव? क्या गृहस्थ आश्रम में रह करके कोई क्या मानव सेवा नहीं कर सकता? गुरु बोला, संभव है बेटा, यह नहीं हो सकता। बोला, गुरुदेव आप बताइए तो करना क्या है? बोला कि अब बोल के कुछ फ़ायदा नहीं है, तुम इस योग्य हो ही नहीं। शिष्य गुरुदेव से बार बार विनती करने लगा, गुरुदेव कृपया बताइए तो जो क्या हुआ। गुरुदेव मुस्कुराए और बोले कि तुम आज जिस पत्नी का गुणगान कर रहे हो, जिस माता पिता का गुणगान कर रहे हो, वो तुम्हारा नहीं है। तो शिष्य बोला, ऐसे कैसे हो सकता है गुरुदेव? मेरी पत्नी तो बोलती है कि मैं उसके बिना एक पल भी नहीं जी सकता हूँ। और मेरे पिताश्री और माताश्री बोले कि मेरा पुत्र आ गया है, अब मैं मर भी जाऊँ तो कोई बात नहीं है। तो फिर आप ऐसे क्यों कहते हैं कि मुझे घर से अनुमति नहीं मिलेगी? गुरु बोले, एक बार तुम जा कर के परीक्षा ले लो, दूध का दूध और पानी का पानी निकल जाएगा कि कौन तुम्हारे लिए मर सकता है और कौन तुम्हारे लिए नहीं मर सकता। शिष्य ने कहा, ठीक है गुरुदेव। गुरु ने उसे एक बात बतलाई। गुरु ने कहा, देखो, मैंने जो तुम्हें योग विद्या से सांस रोकने की जो विद्या सिखाई है वह जाके घर पर करना। यहाँ से सीधे जाना और उल्टा लटक करके 2 घंटे तक सांस को रोक लेना, फिर देखना सारा तमाशा क्या होता है और उसके बाद बोलना कि गुरु ने तुम्हारा सही बोला या गलत बोला। शिष्य समझा और समझ करके वहाँ से अपने घर के तरफ निकल गया। घर पहुँच करके शिष्य ने अपनी योग मुद्रा के द्वारा सांस को रोक लिया और समाधिस्थ हो गया। अब उसकी पत्नी इंतज़ार कर रही है कि पति देव आए हैं, खाना खाएंगे। वो चिल्ला रही है कि आइए, खाना परोस दिया है, खा लीजिए, आइए, खाना परोस दिया है, खा लीजिए। 1 घंटा बीत गया लेकिन पति जस का तस पड़ा रहा। पत्नी सोची, कुछ हो गया क्या, एक बार जाकर के देखूं। पत्नी जाकर के देखती है कि उसका श्वास का गति रुका हुआ है और वह अचेत अवस्था में ज़मीन पर गिरा पड़ा है। यह देखकर उसकी पत्नी रोने लगी, चिल्लाने लगी। गांव के आस पड़ोस के सारे लोग इकट्ठा हो गए। पूछे, बहू क्या बात है? बोला, मत पूछिए, ये तो स्वर्ग सिधार गए। अब सारे लोगों ने देखा जो भाई सच में ये लड़का तो मर गया। उसके माता पिता सभी मौजूद थे। तो सारे गांव वालों ने मिलकर बोला कि एक काम करो, गुरुजी को भी एक बार खबर दे दो कि उनका शिष्य मर गया। गांव वालों ने जा कर के गुरुदेव को कहा, जो गुरुदेव आपका शिष्य तो स्वर्ग सिधार गया।
गुरुदेव बोला अच्छा चलो मैं देखता हूँ। गुरुदेव वहाँ पर गए जहाँ पर वो सांस को रोके हुए लेटे हुए थे। तो गुरुदेव ने जाकर के कहा इसके माता पिता और पत्नी कौन है, सो तीनों के तीनों आप हमारे सामने आ जाइए। पत्नी दौड़े चली आई गुरुदेव के पास, बोला मैं उनकी पत्नी हूँ। उनके माता पिता दोनों भी चले आए, बोले मैं उनके माता पिता हूँ। गुरु ने कहा मैं आपको पुत्र को जीवित कर सकता हूँ, लेकिन एक शर्त है, आपके परिवार में से किसी एक को मरना होगा तो यह दोबारा जिंदा होगा। अब आप लोग बताइए किसे मारूं और किसे जिंदा करूं। माँ ने बाप के तरफ देखा, बाप ने माँ के तरफ देखा। माँ बोली गुरुदेव मैं तो मरने को तैयार हूँ, मर तो अभी जाऊँ, लेकिन क्या करूँ, मेरे मरने के बाद सोचती हूँ कि मेरे पति का ख्याल कौन रखेगा। आजकल की बहुएं तो काम आती नहीं है, तो मैं नहीं मर सकती। अब पति देखा कि भाई अब मैं क्या करूं। पति बोला गुरुदेव मैं तो मर जाऊं, लेकिन मेरे मरने के बाद मेरी पत्नी का दुर्दशा हो जाएगा, तो मेरा बचा कुचा अब जीवन है तो पत्नी के साथ में ही बिता लूँगा। आप मेरी बहू से पूछे, बहू मेरे बेटे को बहुत प्रेम करती थी। बहू झट से बोली खबरदार, मेरी तो अभी तुरंत शादी हुई है, आपका लड़का मर गया तो इसमें क्या दोष, मैं दूसरा विवाह कर लूँगी, मैं मरने वरने वाली नहीं हूँ, बता देता हूँ आपको। यह सारा माजरा उस औरत के पति सब सुन रहा था। उसके पति ने झट से खड़ा हो गया और खड़े होकर के कहा कि गुरुदेव आपने जो कहा था बिल्कुल सत्य कहा था। चलिए अब इस मोह माया में मैं नहीं रहूँगा, इस मोह माया के चक्कर में हमारा सारा यौगिक शक्ति नष्ट हो गया। गुरुदेव अब चलिए मैं आपके साथ ही चलता हूँ। ऐसा कहकर वह चले गए। इस कहानी का मकसद यही है कि जो साधक है, जो साधना पथ पर चलते हैं, उनको शादी नहीं करनी चाहिए।